हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कवर किया था। आज हम फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या है या उसकी विशेषताएं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम आज कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो है It consists external as well as internal factors। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं उनका भी समावेश होता है। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कंट्रोलेबल होते हैं। यानी कि इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल, ये इसका थर्ड फीचर्स हो सकता है। फोर्थ है एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लासिफाइड अंडर मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रो फैक्टर्स और दूसरा है माइक्रो फैक्टर्स। नेक्स्ट है मैक्रो फैक्टर्स में हैव द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्रो फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सभी बिजनेस पर सेम इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे। नेक्स्ट माइक्रो फैक्टर्स में हैव द सेम इफेक्ट ऑन ऑल बिजनेस। यानी इसका मीनिंग क्या हो रहा है? जो माइक्रो फैक्टर्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है वो सब बिजनेस पर एक ही तरह नहीं होता है। नेक्स्ट है बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट हैव सिम्बायोटिक रिलेशन। यानी बिजनेस और इन्वायरमेंट में क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। परस्पर संबंध से ही यानी कि बिजनेस का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे होता है और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बिजनेस पर ही होता है। ओके, इट हैज डायनामिक नेचर। नेक्स्ट फीचर है इट हैज डायनामिक नेचर। यानी कि इसका जो नेचर है ये बहुत ही गतिशील नेचर का नेचर की कॉन्सेप्ट है। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब गतिशील होते हैं यानी कि डायनामिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड। इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये कैसे है? इनको समझने के लिए ये आसान तो नहीं होते, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं ये फैक्टर्स से भी। ओके, मगर इनको समझ लेना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इट इज टाइम एंड प्लेस ओरिएंटेड है। यानी कि ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये टाइम ओरिएंटेड होता है, उसके साथ साथ बिजनेस प्लेस ओरिएंटेड भी होता है। टाइम ओरिएंटेड यानी कि मान लीजिए कि जिस प्रकार का टाइम है उस या जिस प्रकार का बिजनेस है, बिजनेस के टाइम के अनुसार उसका इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है और प्लेस के अनुसार बिजनेस किस प्लेस पर है उस प्लेस के बेस पर ही उसका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि इट इज टाइम एंड प्लेस ओरिएंटेड। नेक्स्ट है इट इज अनलिमिटेड एंड अनप्रेडिक्टेड। यानी बिजनेस इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। उनका प्रिडिक्शन करना यानी कि उनका भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं वो भविष्यवाणी करने में आसानी नहीं होती है क्योंकि ये इट इज अनलिमिटेड होते हैं। इनकी लिमिट ही नहीं होती है क्योंकि कोई फैक्टर्स इंटरनल हो सकता है, कोई फैक्टर एक्सटर्नल हो सकता है, कोई विद इन टेरिटरी होता है या कोई आउट ऑफ टेरिटरी होता है। यानी कि इन फैक्टर्स का जो लिमिट होता है ये अनलिमिटेड है। ओके, प्रेडिक्शन यानी कि कोई किसी भी बिजनेस को अगर किसी एक फैक्टर के बारे में कोई भविष्यवाणी करनी है तो वो भी कर नहीं सकता है क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट में कब कौन सा फैक्टर चेंज होने वाला है, कब स्टॉप होने वाला है, कब स्टार्ट होने वाला है, ये किसी भी बिजनेस को पता नहीं रहता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, नेक्स्ट इट गिव्स डेवलपिंग अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेस। यानी कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से क्या होता है, किसी बिजनेस को क्या मिलता है? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है को डेवलप करने की। ओके, इसके साथ साथ इट क्रिएट थ्रेट्स। यानी कि इन्वायरमेंटल बिजनेस जो होते हैं वो बिजनेस के लिए थ्रेट्स यानी कि धोखा भी उत्पन्न
कर देते हैं या थ्रेड्स उत्पन्न कर देते हैं, थ्रेड्स जनरेट कर देते हैं। जैसा अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं उसी प्रकार से थ्रेड भी वो जनरेट करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल फॉर यूजिंग ऑप्टिमम रिसोर्सेस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की जितना भी बिजनेस के पास रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो कैपिटल रिसोर्सेस हो या चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो, इन सभी रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो बिजनेस इन्वायरमेंट उस बिजनेस को हेल्पफुल करता है। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या, कौन सा, कहाँ पे यूज करना है, इसके बारे में वो बिजनेस को एक आइडिया देता है। उस आइडिया के बेस पर बिजनेस क्या करता है, उस रिसोर्सेस को ऑप्टिमम लेवल पर उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट है, इट अफेक्ट्स ऑन बिजनेस डिसीजन एंड फंक्शनिंग। फाइनली, जो अभी तक हमने जो बात कही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो सभी फैक्टर्स बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसके साथ साथ बिजनेस की जो फंक्शनिंग होती है उस फंक्शनिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना हर एक बिजनेस के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोई भी बिजनेस हो उसको अपने बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी करना, उनको समझ लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही कोई भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की फंक्शनिंग कर सकता है, अपनी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग कर सकता है, अपनी बिजनेस की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको बहुत ही पावरफुल रीति से या पावरफुल पद्धति से उसको अप्लाई कर सकता है। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसके फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया पॉइंट लेके डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।